हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, हम लोग इसके पीछे क्लास में 23 तक भक्ति काल का 23 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे का आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 24। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में अध्याय को प्रायः किस रूप में देखा गया? ए गुरु के रूप में, बी प्रेमी के रूप में, सी सखा के रूप में, डी प्रेमिका के रूप में। आंसर बताइएगा क्या होगा। आप लोग को पता है तो बताइएगा। आंसर हो जाएगा डी प्रेमिका के रूप में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सूफी प्रेमा काव्य। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। क्या बोल रहा है? सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि संत काव्य में संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया है। उल्टा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। बी मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। सी पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती। डी मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले क्या आएगा? चंदायन। पहले आएगा चंदायन, चंदायन नहीं, पद्मावत आएगा, पद्मावत। 25 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ये चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा। चंदायन का क्या है? इसका ईस्वी और किसका है वो भी देखते चलिए। चंदायन मुला दाऊद का है और इसका ईस्वी क्या है? तो यहाँ नीचे लिखते हैं 1379। और मृगावती किसका है? कुतुबन का, इसका है 1501। और पद्मावत किसका है? जायसी का और इसका ईस्वी है 1540। मधुमालती किसका है? मंझन का, इसका ईस्वी है 1545। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने अपने कॉपी में नोट्स करते चलिएगा, एक जगह सब हो जाएगा, अच्छा रहेगा। आज जब खोजता है तो मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए। ए वल्लभाचार्य, बी निवारकाचार्य, सी रामानुचार्य, डी मध्वाचार्य। चलिए मिलाते हैं किसका किसका क्या होगा। वल्लभाचार्य का क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद। निवारकाचार्य, इसका क्या हो जाएगा? द्वैताद्वैतवाद। रामानुचार्य, रामा चला जाता है, विशिष्टाद्वैतवाद। और मध्वाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कभी कभी ऑनलाइनर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी मिलाने दे देता है, लेकिन ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का क्या था? वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, यानी ए का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। 27 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति, समत, हरिभक्ति पथ, संयुत विरति विवेक। क्या है? श्रुति, समता, हरिभक्ति पथ, संयुत विरति विवेक कथन है। 21 से लिया गया है। सो कह रहा है तो यह पंक्ति किससे? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी गीतावली। किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है कवितावली से।
ठीक है। सॉरी, नहीं, रामचरितमानस से लिया गया। किस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। 27 का ए, 27 का ए ऑप्शन सही है। इसके रामचरितमानस ये कब लिखा गया है? रामचरितमानस है किसका? तो तुलसीदास का है, तो ऊपर में दे दिया है, लिखा गया है 1574 में। कवितावली और इसका भाषा क्या है? तो अवधी है। विनय पत्रिका इसका ब्रज भाषा, कवितावली का भी ब्रज भाषा और गीतावली का भी ब्रज भाषा। रामचरितमानस का सिर्फ है ये अवधि। ठीक है। और इसके बारे में, ये प्रबंध काव्य है। यह अवधि भाषा में रचित कड़वक बद्ध ग्रंथ है। इसमें कुल 1074 कड़वक है और रामचरितमानस में 7 कांड है। इसमें राम कथा का वर्णन है। ठीक है। रामचरितमानस में 7 कांड है, आप लोग को पता होगा। इसका पीछे बताए हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरी महातो द्रद दीवानी महारा द्रद न जानिया कोई। हेरी महातो द्रद दीवानी महारा द्रद न जानिया कोई। युक्ति है: ए सहजोबाई, बी मीराबाई, सी दयाबाई और डी का मुक्ताबाई। इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई। 28 का क्या हो जाएगा? मीराबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 का। है मांगी के खेबो मसीत के सोइबो लेबो को एक न देबो को। क्या क्वेश्चन है? पूरा नहीं है। देबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास के किस रचना से लिया गया है? 29 का। ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी कवितावली। इसका आंसर हो जाएगा कवितावली। कवितावली से लिया गया है। मांगी के खेबो मसीतो के सोइबो लेबो को एक न देबो को दो। ये किसका है? कवितावली से लिया गया। कवितावली किसका है? तो तुलसीदास का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला वजही की रचना है। क्या है? मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी, बी कदमराव व पदमराव, सी शिकारनामा, डी इरशाद नामा। इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए कुतुब मुस्तरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पावन राखियों का जो बहुत हिंदी भाखियों किसकी है? हिंदू मग पर पावन राखियों का जो बहुत हिंदी भाखियों किसकी कृति है? ए जैसी, बी नूर मोहम्मद, सी मंझन, डी कुतुबन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भक्ति काल के सूफी काव्य धारा की प्रसिद्ध कवि है। इनकी रचना इंद्रावती है, और इंद्रावती और अनुराग बासुरी। ठीक है। मंझन का तो मधुमालती है, कुतुबन का मृगावती, जैसी का पद्मावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 32। कबीर कानी राखी नहीं वरना शर्म सट दर्शनी किसने कहा है? रैदास ने, मलुकदास ने, नाभादास ने, डी प्रियादास ने। 32 का क्या हो जाएगा? सी नाभादास ने बोला है। ठीक है। नाभादास की राम भक्ति शाखा के कवि है। नाभादास कौन भक्ति का कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका प्रसिद्ध रचना भक्तमाल जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। नाभादास का प्रसिद्ध रचना क्या है? भक्तमाल, और वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक।
33 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ए कृष्णायन कीर्ति पताका रामचरितमानस रामचंद्रिका। बी कीर्ति पताका रामचरितमानस रामचंद्रिका कृष्णायन। डी सी रामचरितमानस रामचंद्रिका कृष्णायन कीर्ति पताका। डी रामचंद्रिका रामचरितमानस कीर्ति पताका कृष्णायन। ये दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ये विद्यापति का कीर्ति पताका, वो 1460। ये कब लिखा गया है, तो 1460 में लिखा गया है। रामचरितमानस 1574, रामचंद्रिका 1601 और कृष्णायन ये 1943 है। किसका किसका, तो कीर्ति पताका तो विद्यापति का आप लोग को पता है। रामचरितमानस किसका है, तो तुलसीदास का। और रामचंद्रिका केशवदास का। कृष्णायन किसका है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र का है। ध्यान रखिएगा किसका है, द्वारका प्रसाद मिश्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ए अनुराग बांसुरी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती। बी ज्ञानदीप मृगावती अनुराग बांसुरी इंद्रावती। सी मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती अनुराग बांसुरी। डी इंद्रावती मृगावती ज्ञानदीप अनुराग बांसुरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मृगावती आएगा 1501 है ना। मृगावती किसका है, कुतुबन का है ना। ये आएगा पहले, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ये 1501 और ज्ञानदीप हो जाएगा, एक मिनट, ज्ञानदीप ये आ जाएगा 1619। इंद्रावती हो जाएगा 1744 और अनुराग बांसुरी 1764 का है। हाँ, मृगावती किसका है, कुतुबन का। ज्ञानदीप शेख नबी का। इंद्रावती नूर मोहम्मद का और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का। नूर मोहम्मद का दो है, ये दो रचना, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती पहले लिखा गया है ज्ञानदीप में और अनुराग बांसुरी 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 का कर्मठ कंठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुयोर दिन में त्रिपथ का अर्थ है। ए निर्गुण सगुण और मुक्ति मार्ग। बी उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग। सी द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत। डी कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। आंसर हो जाएगा डी कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ए ठीक है, यह पंक्ति तुलसीदास का है और लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन किस कौन कविता का है, तो दोहावली से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। चलिए देखते हैं 36। बहुबीती थोड़ी रही सोऊ बीती जाए हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्ति किस कवि का है। ए सूरदास। बी कुम्हनदास। सी ध्रुवदास। डी रहीम। आंसर हो जाएगा ध्रुवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ए मृगावती पद्मावत चित्रावली इंद्रावती। बी पद्मावत चित्रावली मृगावती इंद्रावती। सी चित्रावली मृगावती इंद्रावती पद्मावत। डी इंद्रावती पद्मावत चित्रावली मृगावती। इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मृगावती 1501 पद्मावत 1540 हाँ, और चित्रावली 1613 और इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद का। चित्रावली उस्मान का है, पद्मावत जायसी का, मृगावती कुतुबन का। ठीक है, देख लीजिए किसका किसका है और कब कब लिखा गया है।
ये सभी हम लोग साथे करते जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ईस्वी भी पूछ देता है, कभी किसका पूछ देता है। ऑनलाइनर में क्वेश्चन जब आता है तो कभी ऑनलाइनर में पूछ देगा कि मृगावती किसका है, किसका रचना है, मृगावती कब लिखा गया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। तो साथे करते जाएंगे, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी खलासा संप्रदाय, सी सूफी संप्रदाय, डी परनामी संप्रदाय। तो क्या हो जाएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय का बिहारी आएगा। हाँ चलिए मिला लेते हैं। और खलासा संप्रदाय का गुरु गोविंद सिंह होगा। हाँ, और सूफी संप्रदाय का शेख फरीद, परनामी संप्रदाय का कहाँ है, प्राणनाथ हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सूफी संप्रदाय 1। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरो प्रगट देखियत, तुम त्रिन की और दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? हाँ, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरो प्रकट देखियत, तुम त्रिन और की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास और डी परमानंद दास। इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास की रचना कौन कौन है? एक कृष्ण भक्त है और सूरदास का सुरसारावली फेमस है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय है। ए इस्लाम दर्शन, बी प्रेमाख्यान, सी लोक संस्कृति, डी युगबोध। क्या आंसर हो जाएगा? तो आखिरी कलाम का आंसर हो जाएगा एक इस्लाम धर्म। ठीक है, इसे इस्लाम धर्म दर्शाया। यह भक्ति काल के प्रमुख कवि जायसी की रचना है। हाँ, आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा भी की गई है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है, तो आखिरी कलाम में। और आखिरी कलाम है किसका? तो जायसी का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। एक केशव कही न जाय को का कहिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, राम भक्ति अनियारे तीर, जोरी लाई लखत के लई। ये किसका है? केशव कही न जाइए का कहिए, ये आपका तुलसी का है। ध्यान रखिएगा, केशव दिया है, इसका मतलब केशव कही ने मत लगा दीजिएगा, एक कंफ्यूज वाला पंक्ति है। केशव कही न जाई का कहिए, ये आपका तुलसी हो जाएगा। ये का 4, 2। अब ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाँ, अब 2 में 4 दिया हुआ, देखते हैं किसका कौन होगा। तो अविगत, बी ऑप्शन का है, अविगत गति कछु कहत न आवे। ये किसका है? तो सूरदास। आनी ये भी गलत हो गया, तो सही मेरा कौन होगा? सी का। और राम भक्ति अनियारे तीर, कबीर हो जाएगा। ये का तुलसी, ये कबीर। और जोरी लाई रकत के लई, जैसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 का है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? ए वैरागी संदीपनी, बी रामांग्य प्रश्नावली, सी पार्वती मंगल, डी जानकी मंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैराग्य संदीपनी। ठीक है, तुलसीदास के इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास ने अखिल ज्ञान का सागर कहा है। और रामांग्य प्रश्नावली, इसमें ज्योतिष ग्रंथ
इसे ज्योतिष ग्रंथ माना गया है। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन है और जानकी मंगल में राम और सीता का विवाह का वर्णन है। 43 यही रूप एकती ओ सीयु यही रूप त्रिभुवन कर जियो काव्य पंक्ति किस कवि का है? ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी तुलसीदास, सी मंझन, डी कुतुबन। आंसर हो जाएगा जैसी का पंक्ति है। यही रूप एकतीस ओ सीयु यही रूप त्रिभुवन कर जियो, ये किसका है? जैसी का। सॉरी, ये मंझन का पंक्ति है। 43 1 मिनट डॉट लग रहा है दोस्त, देख लेते हैं किसका है। कंफ्यूज यही रूप 31 सीयू, 1 मिनट देख के बताती हूँ। 43 का क्वेश्चन 43 का सी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर 43 का सी आंसर होगा। ये वाला मंझन का पंक्ति है ये। किसका है? तो मंझन का है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा देख के बताना चाहिए क्योंकि गलत याद हो जाएगा लोगों को। 44 निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। भरत मिलाप, भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास। तो एक का चला जाएगा ईश्वर दास। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखना है, ये दो तो कट गया। एग्जाम में अगर इस तरीका से आप लोग मिलाइएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा, टाइम भी कम लगेगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 कट गया, 2 रहा, उसको देखना है। अब ध्यान मंजरी, तो ध्यान मंजरी आपका आ जाएगा अग्रदास का, 1 चला जाएगा। तो आंसर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रामायण महानाटक, तो ये चला जाएगा आपका प्राणचंद चौहान। अब आपका आ गया एक, ए वाला सही है, ये भी गलत है। हाँ, अब देखिए ईश्वरदास, ईश्वरदास का एक हो गया भरत विलाप, और रचना देख लेते हैं। अंगद पेज, राम जन्म एकादशी कथा, इसका हो गया अग्रदास का। ध्यान मंजरी, कुंडलियां, पदावली और अष्टयाम। पदावली ध्यान रखिएगा, विद्यापति का भी पदावली है और यहाँ अग्रदास का भी कविता पदावली है। लालदास, लालदास का हो जाएगा अवध विलास, इन्हें मिलाएं अवध विलास। हाँ, लालदास का हनुमान नाटक हृदय राम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इसका एक सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 का। सॉरी, का क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए नंददास, बी श्री भट्ट, सी रसखान, डी हरिराम व्यास। तो नंददास का क्या हो जाएगा? रूप मंजरी, ये तो सबको पता है। हाँ, श्री भट्ट का क्या हो जाएगा? युगल शतक। रसखान का हो जाएगा, रसखान का प्रेम वाटिका। तो नंददास का रूप मंजरी ना होगा, बोले रूप मंजरी और मिला दिए प्रेम वाटिका में, मैं भी ना। श्री भट्ट तो युगल शतक, रसखान ये होगा आपका प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास रागमाला। चलिए देखते हैं, एक का 4 एक ही ऑप्शन में है, एक का 4, बी का 1 और सी का 3, डी का 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। क्या है? दृष्टकूट, ये तो सूरदास ने किया होगा, आंसर होगा सूरदास।
सूरदास की रचना, सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती है। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सूरदास की कविता सूरदास का कविता सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी को ही प्रमाणिक माना है। 4 ग्रंथ को प्रमाणिक माना है, बाकी इसका ऐसे रचना देखिएगा तो 25, टोटल 25 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए बीजक, बी अखरावट, सी भक्तमान और डी श्याम सगाई। श्याम सगाई किसका है तो नंददास का है, अखरावट किसका है तो जायसी का है, भक्तमाल किसका है तो नाभादास का है, बीजक किसका है तो कबीर का है। ठीक है, एक का 2, अखरावटी, ये सी का है, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेली PYQ सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल से जरूर लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ PYQ सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर डेली हम लोग PYQ करते हैं तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 48 क्वेश्चन देखिए। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। ए रामानुचार्य, बी गोस्वामी हित हरिवंश, सी वल्लभाचार्य, डी शंकराचार्य। 48 का क्या हो जाएगा आंसर? बी होगा, गोस्वामी हित हरिवंश राय, हित हरिवंश। ठीक है, 49 का। और चलिए देख लेते हैं इस सब का भी। रामानुचार्य, श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय, शंकराचार्य, अद्वैतवाद, ये सभी साथ में याद रख लीजिएगा। राधा वल्लभी संप्रदाय का गोस्वामी हित हरिवंश राय, हित हरिवंश, और रामानुचार्य का श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय और शंकराचार्य का अद्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी चिंत्य संप्रदाय, डी अष्टछाप संप्रदाय। आंसर हो जाएगा हरिदासी संप्रदाय। इसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 का। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निसिर्फही अधम, कवि निर्दही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? ए कबीरदास, बी भिखारीदास, सी तुलसीदास, डी सूरदास। आंसर हो जाएगा भिखारीदास। सॉरी, भिखारीदास का नहीं, सी हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास का पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ए पुष्टि मार्ग रहस्य, बी आनंद भाष्य, सी अनुभाष्य, डी सृष्टि रहस्य। ये आप लोग का होमवर्क रहा। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। जो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसका आंसर जिनको पता होगा जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में। चलिए ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यही क्लास को समाप्त करते हैं।